हेलो डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर पर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हम ये देखेंगे कि अगर कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व होगा और कॉन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, मतलब आज के लेक्चर में हम मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और तौर तरीके सीखेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, उसी फॉर्मूले को फिर से हम देख लेते हैं और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि उन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आया था। अच्छा, इसमें सबसे पहले ये याद रखिए कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। दूसरा था ये कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू होता है 1/f। ठीक है, यहाँ से हमने एक शॉर्टकट भी देखा था। शॉर्टकट में ये था कि अगर u और मान लीजिए कि u और v गिवन हो और f कैलकुलेट करनी हो तो हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो f बराबर वहाँ पे देखा था कि u/u प्लस v ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, b हम देख रहे हैं। मान लीजिए कि अगर दिया हो हमें v और f दिया हो और u हमसे पूछे तो कैसे u डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। तो u इज इक्वल्स टू होता है vf/v माइनस f, ये फार्मूला होता है। ठीक है, थर्ड फार्मूला ये होता था कि अगर u और f गिवन हो और हमसे v पूछे तो फिर कैसे डायरेक्टली करेंगे। तो v इज इक्वल्स टू होता है uf/u माइनस f, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है अगर आप क्लास के अंदर तेजी से आंसर देना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो थर्ड हमें याद रखना होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यानी m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सभी को हमें प्रॉपर साइन के साथ रखना होता है कि अगर v की वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव में रखना होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रखना होगा। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इन फॉर्मूलों को यूज़ करना है तो हमें साइन कन्वेंशन भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपकी हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग रहेगी इसके बाद साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन में अब पहले आप लिख लीजिए, तो लिखना शुरू करिए। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखिए। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट पहले लिख लीजिए, लिखिए ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, ऑल डिस्टेंसेस आर measured from the pole, all distances are measured from the pole, ब्रैकेट में P कर लेना, and P is the origin, and P is the origin। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझते चलते हैं। ठीक है, फ़ोटो आप बनाना होगा तो यहीं पे फ़ोटो आप बना लीजिएगा। देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका पोल है। ठीक है, यहाँ पे प्लेन मिरर या कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर कुछ भी मान सकते हैं, ये इसका पोल है। अब जो भी डिस्टेंस मेज़र करनी होती है हम कहाँ से करते हैं, पोल से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और यही हमारा होता है ओरिजिन, इसी को बोला जाता है ओरिजिन। और आपके केस में हमेशा रेज लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मूव करेगी। अब सेकेंड पॉइंट आप लिखिए, डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द, डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द right of the pole are right, RIGHT, right of the pole are taken as
पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि ओरिजिन से यानी पोल से अगर हम राइट साइड जा रहे हैं, राइट साइड में ऊपर या नीचे आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बस आपको राइट साइड जाना है। अगर आप राइट साइड जा रहे हैं तो जो भी डिस्टेंस आप मेज़र करेंगे वो डिस्टेंस पॉजिटिव फॉर्म में होगा। डिस्टेंस हमेशा किस में होगा? पॉजिटिव फॉर्म में, अगर पोल से आप राइट साइड मूव कर रहे हैं तो। ठीक है, और इसका मतलब कि अगर लेफ्ट साइड हम मूव करें तो लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस मेज़र होगी वो डिस्टेंस कैसी होगी? निगेटिव। तो पोल से लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस हमें मिलेगी वो निगेटिव होगी और राइट साइड में जो भी मिलेगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो ये फ़ोटो आप बना लीजिए। यहाँ फ़ोटो बनाइए। फ़ोटो अगर बन गया हो तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस ब्रैकेट में हाइट और लेंथ। डिस्टेंस ब्रैकेट में आप लिख लेंगे हाइट और लेंथ। ये डिस्टेंसेस above the principal axis are taken as positive। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की बात करें तो कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के एबव कोई भी डिस्टेंस या कोई भी हाइट, कोई भी लेंथ हो, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, वो चाहे पोल के इधर हो या पोल के इधर हो। ठीक है, हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब कि जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे या जो लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगी उसकी वैल्यू कैसी होने वाली है? निगेटिव। तो ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी डिस्टेंस अगर पोल के इस साइड है तो पॉजिटिव और इस साइड है तो निगेटिव। कोई भी लेंथ अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया? चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, हमें उन फॉर्मूलों का यूज़ करना होता है 1/v + 1/u = 1/f। इनका यूज़ हम करते हैं विद प्रॉपर साइन के साथ हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, तो देखिए ये तो था हमारा फॉर्मूला और ये हमने सीखा, साइन कन्वेंशन भी सीखा। अब हमें ये देखना है कि कोई भी अगर न्यूमेरिकल आता है स्फेरिकल मिरर पे बेस्ड तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करिए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे भी आ जाएगा, उसे आप देखिए यहाँ पे। चलिए लिखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a concave mirror is 20 centimeter. An object is placed at a distance of 15 centimeter from this mirror. Find the distance of image of the object from the mirror. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या दिया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन u से डिनोट करते हैं और ये है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। हमसे पूछ रहा है कि इमेज कहाँ बनेगा, यानी v की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? अब चलिए ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके पहले कुछ बातें और, अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर के अंदर जैसे ये कॉन्केव मिरर है, अब यहाँ पे हमें देखिएगा फोकस हमेशा मिरर के इस साइड होगा, यानी पोल के लेफ्ट साइड होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा
पोल के इस साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा हम इधर ही रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये रखा गया है, फोकस ये है, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहा, ठीक है। तो देखिए, और ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को डिनोट करते हैं यू से। तो यहाँ पे देखिए कॉन्केव मिरर के लिए u की वैल्यू कैसी आ गई, निगेटिव, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड में है। f की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है। r की वैल्यू भी आएगी निगेटिव, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है। v के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, जब तक गिवन ना हो तब तक कोई आइडिया नहीं है। तो आप हमेशा u की वैल्यू किस में रखेंगे, निगेटिव, तो आगे लगा देंगे आप माइनस। r की वैल्यू आपकी कैसी होगी, निगेटिव, आगे क्या लगा देंगे, माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम थोड़ा देख लें, अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया हो तो फिर कैसे खेल खेलते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में फोकस इस साइड होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड होता है। तो ये पोल होता है, तो पोल से फोकस की डिस्टेंस f है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस होती है r, जिसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो f होता है यानी फोकल लेंथ वो पॉजिटिव होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होता है पॉजिटिव। एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने अपन रखते हैं, तो मिरर के सामने का मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई u, तो u की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव। तो u तो हमेशा निगेटिव होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में f और r की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन दिया था कि कॉनकेव मिरर हमारे पास है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब हमें बताना है v की वैल्यू, कि v की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v प्लस 1/u के प्लेस पे -15, ये इज इक्वल्स टू 1/f। f के प्लेस पे हम पुट करते, अच्छा यहाँ समझिए, f इज इक्वल्स टू होता है r/2। तो r की वैल्यू है -20, तो -20/2 का मतलब होता है -10 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक बार और लिखते हैं 1/v प्लस माइनस क्या होगा, -1/15 इज इक्वल्स टू 1/10, ये हो जाएगा। अब इसको हम इधर लेके आते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/15, ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/v इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 10 और 15 का आता है 30, ठीक है। तो 10 3 जा 30, और देखिए माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। इसको ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 15 2 जा 30, तो 2 1 जा 2। तो देखिए -3 में से +2 घटाएंगे तो -1/30 ये बचेगा, ठीक है। तो देखिए 1/v इज इक्वल्स टू -1/30 आया है, ठीक है। तो इससे अगर हम इसको पलटें तो ये भी पलट जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, क्योंकि इस माइनस को आप यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। आप ऊपर रखिए या नीचे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 30 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। तो जो इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी, और किधर बनेगी अब उसे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये था, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पे देखिए फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये रही आपकी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ यानी कि 10 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब इसके बाद देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि c यहाँ रहा होगा,
और ये डिस्टेंस हमारी कितनी है 20 सेंटीमीटर की। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं ये रहा, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज बन रही है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब इसके इधर कहीं बन रही है, ठीक है। तो अब हम इमेज फॉर्मेशन मेथड, जो मेथड हमने सीखा था इमेज फॉर्म करने का, उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है तो उसकी इमेज हमेशा बियॉन्ड सी बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब इसके बाद हम यहीं पे शॉर्टकट देख लेते हैं, क्योंकि ये तो लॉन्ग कट था, लॉन्ग कट में इतना टाइम लगा है, शॉर्टकट एक बार देखते हैं, ठीक है। तो देखिए वो फॉर्मूला अब हमें कैलकुलेट करना है v, तो v इज इक्वल्स टू क्या u f अपॉन u माइनस एफ, यही फॉर्मूला होता था। u की वैल्यू दे रखी है -15